हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार की राजनीति में दशकों तक अपनी धमक बनाए रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख कर एक नए सियासी युग का शंखनाद कर दिया है। अपनी पूरी राजनीतिक पारी में परिवारवाद के घोर विरोधी रहे नीतीश के इस कदम ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि खुद उनकी पार्टी के कैडर को भी चौंका दिया। रविवार 8 मार्च को वरिष्ठ नेताओं संजय झा और ललन सिंह की मौजूदगी में उनके बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन एक लो प्रोफाइल इंजीनियर से सक्रिय राजनेता बनने का ये रातों रात हुआ बदलाव किसी भी मायने में आसान नहीं होने वाला है। निशांत के लिए जेडीयू में औपचारिक एंट्री लेना भले ही आसान रही हो, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियों का एक ऐसा हिमालय खड़ा है जिसे पार करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत अपने पिता की उस भारी भरकम राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे या फिर ये दांव बिहार के जटिल राजनीतिक अखाड़े में जेडीयू के लिए भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू में सबसे बड़ी चुनौती बॉस की कमी है। वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी और प्रेम कुमार मणि जैसे जानकारों का मानना है कि जेडीयू में नीतीश के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरी पार्टी को एक सूत्र में जोड़े रखे। नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी में पैदा हुए खालीपन को भर पाएंगे या पार्टी बीजेपी और आरजेडी के बीच बंटकर बिखर जाएगी। निशांत के एंट्री के साथ ही जेडीयू पर वंशवाद का ठप्पा लग गया है। अब तक नीतीश कुमार लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे थे। अब वही आरोप निशांत पर लगेंगे। प्रेम कुमार मणि इसे कबायली सोच और जातिवादी गणित बता रहे हैं। विरोधियों के इन हमलों के बीच खुद को एक योग्य नेता साबित करना निशांत के लिए अग्नि परीक्षा होगी। निशांत पेशे से इंजीनियर है और अब तक पूरी तरह लो प्रोफाइल रहे हैं। उनके पास ना तो छात्र राजनीति का अनुभव है और ना ही उन्होंने कभी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच काम किया है। शिवानंद तिवारी का तर्क है कि जहां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को उनके पिताओं ने सालों तक प्रशिक्षित किया, वहीं निशांत को अचानक मैदान में उतार दिया गया है। बिना किसी राजनीतिक समझ और स्पष्ट विचारधारा के वे मंझे हुए राजनेताओं का मुकाबला कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के अचानक पीछे हटने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और असमंजस है। कार्यकर्ताओं को डर है कि नीतीश के बिना पार्टी की राजनीतिक दिशा भटक सकती है। निशांत कुमार ने ऐलान तो किया है कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे, लेकिन क्या वे आम जनता और पुराने समाजवादियों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या वे नीतीश कुमार की उस विरासत को संभाल पाएंगे जो उन्होंने 2 दशकों के संघर्ष से खड़ी की है? वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि जेडीयू को बचाने के लिए निशांत ही आखिरी उम्मीद है। उनके सामने 2030 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी है। गठबंधन की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखना उनके लिए सबसे कठिन कार्य होगा। निशांत कुमार की राजनीतिक शुरुआत महज एक नेता के बेटे की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि ये जेडीयू के भविष्य और उसके राजनीतिक वजूद को बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद है। 2030 के विधानसभा चुनावों तक पार्टी को बिखरने से रोकना, बीजेपी जैसे मजबूत सहयोगी के सामने अपने स्वतंत्र पहचान बनाए रखना और विरोधियों के परिवारवाद वाले तीखे प्रहारों का जवाब देना, ये सब निशांत के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार पूरे बिहार का दौरा कर जनता और निराश कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत पाएंगे या फिर जेडीयू का दशकों पुराना समाजवादी ताना बाना इस नए प्रयोग के बोझ तले बिखर जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।